डोनाल्ड ट्रंप की नई टैरिफ पॉलिसी बॉलीवुड को करने आ रही है बर्बाद। फिल्मों पर अब 100% टैरिफ। बॉलीवुड से टॉलीवुड तक सबकी टेंशन बढ़ी। ट्रंप के फैसले से इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को होगा करोड़ों का नुकसान। नमस्कार दोस्तों, बॉलीवुड की चमक दमक वाली फिल्में, फिर चाहे वो शाहरुख खान की रोमांटिक फिल्में हों, सलमान की एक्शन पैक्ड मसाला फिल्में हों, या फिर दीपिका पादुकोण की ग्रेसफुल परफॉर्मेंस हो, अब सब कुछ एक झटके में अमेरिका की सरजमी पर महंगा, यानी बहुत महंगा हो जाएगा। वो जगह जहां 50 लाख से ज्यादा एनआरआई रहते हैं और वहां रहकर अपनी जड़ों से जुड़ी इन फिल्मों को देखते हैं, और बॉलीवुड की कमाई का एक बड़ा हिस्सा भी वहां से आता है। लेकिन अब एक बड़ा तूफान आ रहा है जो बॉलीवुड की नींव हिला सकता है। यह तूफान है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नया ऐलान, विदेशी फिल्मों पर 100% टैरिफ। जी हां, ट्रंप ने बाहर की मूवीज पर इतना भारी टैक्स लगा दिया है कि बॉलीवुड की कमर टूटने वाली है। सबसे पहले पीछे मुड़कर देखते हैं और ये देखते हैं कि बॉलीवुड यहां तक पहुंचा कैसे। देखिए, 1990s के दशक में जब भारत में आर्थिक सुधार हो रहे थे, ग्लोबलाइजेशन आ रहा था, बॉलीवुड ने अपनी नजरें विदेश की तरफ घुमाई। वो दौर था जब करण जौहर जैसे डायरेक्टर्स ने एनआरआई फिल्में बनानी शुरू की। फिल्में दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, कभी खुशी कभी गम, कल हो ना हो, इनमें एनआरआईज की ज़िंदगी, उनके स्ट्रगल्स और उनकी इंडियन कल्चर की मिक्सिंग दिखाई गई। ये फिल्में कम बजट में इंडिया या विदेशी लोकेशंस पर शूट होती थी, लेकिन रिलीज़ होने पर विदेश में धमाल मचा देती थी, क्योंकि अमेरिका, कनाडा, यूके जैसे देशों में करोड़ों भारतीय रहते हैं जो घर की याद में ये मूवीज़ देखते हैं। बॉलीवुड की कमाई का करीब करीब 30% हिस्सा तो सिर्फ ओवरसीज मार्केट से आता है। इसमें अमेरिका का शेयर, अकेले अमेरिका का शेयर सबसे बड़ा है, जो कि करीब 40 से 60% ओवरसीज रेवेन्यू का गवर्न करता है। ये आंकड़े टाइम्स ऑफ इंडिया के हैं, जो बताती हैं कि ट्रंप का ये फैसला इंडियन सिनेमा की यूएस कमाई को बुरी तरह हिट करेगा। बॉलीवुड के लिए विदेश एक गोल्ड माइन है। फिल्म मेकर सोचते हैं इंडिया में अगर फिल्म फ्लॉप हो भी जाए तो घाटा विदेश से पूरा हो जाएगा। मिसाल के तौर पर पठान या जवान जैसी फिल्मों ने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर करोड़ों रुपए कमाए, लेकिन असली कमाल तो इन्होंने ओवरसीज में दिखाया। अब ग्लोबल ऑडियंस का मतलब क्या है ये भी समझ लीजिए। देखिए, लोग सोचते हैं विदेशी लोग इंडियन मूवीज देख रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हकीकत ये है कि 90% ग्लोबल ऑडियंस एनआरआई है, जो इंडियन रूट से जुड़े हुए भारतीय मूल के लोग हैं। वो अमेरिका में रहते हैं लेकिन दिल इंडिया में बसता है। अब इसीलिए फिल्में देखते हैं वो भारत की। एक रिपोर्ट बताती है कि अमेरिका में करीब 5 मिलियन से ज्यादा भारतीय मूल के लोग हैं और ये बॉलीवुड की फिल्मों के बड़े फैन हैं। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट बताती है कि ये टैरिफ जो है वो बॉलीवुड की डायस्पोरा मार्केट को हिट करेगा, जहां पहले से ही सिनेमा की अटेंडेंस गिर रही है। अब कहानी में ट्विस्ट आया है इस साल 2025 में। डोनाल्ड ट्रंप दोबारा राष्ट्रपति बनकर लौटे हैं और उन्होंने अपनी अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी को और सख्त कर दिया है। कुछ दिन पहले ट्रंप ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया कि वो सभी नॉन यूएस मेड मूवीज पर 100% टैरिफ लगा रहे हैं। ट्रंप ने कहा, अन्य देशों ने हमारी मूवी इंडस्ट्री को चुरा लिया है, हमारी जॉब्स जा रही हैं, हमारी क्रिएटिविटी बाहर जा रही है। अब समय आ गया है कि हम इसे रोकें। 100% टैरिफ से हम अमेरिकन फिल्मों को प्रोटेक्ट करेंगे। ट्रंप ने दोहराया कि अमेरिकन इंडस्ट्री चुरा ली गई है। ट्रंप का मानना है कि विदेशी फिल्में अमेरिका में सस्ते में आती हैं क्योंकि वो टैक्स रिबेट्स का फायदा उठाते हैं और इससे हॉलीवुड को सीधा नुकसान होता है। लेकिन दोस्तों, ये तीर बॉलीवुड पर सीधा लग रहा है। ट्रंप ने यह भी कहा है कि अगर अमेरिकन प्रोडक्शन हाउसेस विदेश में शूट करेंगे तो उन्हें भी टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन असली मार विदेशी कंटेंट पर है जो उनके लिए विदेशी है, यानी हमारा देसी कंटेंट। अब सोचिए टैरिफ क्या करेगा। सबसे पहले अमेरिका में बॉलीवुड फिल्मों की रिलीज महंगी हो जाएगी। अभी एक टिकट $15 से $20 का होता है, लेकिन 100% टैरिफ से डिस्ट्रीब्यूटर्स को दाम दुगने तिगने करने पड़ेंगे, मतलब $30 या $40 या फिर उससे भी कहीं ज़्यादा। रिपोर्ट्स बताती हैं कि इससे बॉलीवुड की यूएस कमाई 30% तक गिर सकती है। एनआरआई ऑडियंस जो पहले ही महंगाई से जूझ रही है, क्या इतने महंगे टिकट खरीदेगी? शायद नहीं। मिसाल के तौर पर देखिए, अगर इंडिया में 100 लोग थिएटर जाते हैं और $200 का टिकट देते हैं तो कमाई 20,000 हुई, लेकिन अमेरिका में सिर्फ 10 लोग अगर $20 का टिकट ले लें तो कमाई सीधे $16,000 के आसपास, मतलब इंडिया के 80 लोगों के बराबर। लेकिन अब टिकट अगर $40 का हो जाए तो वो 10 लोग घटकर 5 रह जाएंगे और कमाई रह जाएगी आधी। ये है दोहरी मार। और इंडिया में पहले से ही थिएटर्स खाली पड़े हैं। आप जानते हैं ओटीटी की वजह से लोग घर पर ही फिल्में देखते हैं या
कंटेंट कंज्यूम करते हैं। बॉलीवुड की हालत पहले से ही काफ़ी पतली है। पिछले कुछ सालों में कोरोना के बाद थिएटर अटेंडेंस 20 से 30% गिरी है। लोग OTT प्लेटफॉर्म्स नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम और डिज्नी हॉटस्टार पर शिफ्ट हो गए हैं। अब ये टैरिफ OTT पर भी असर डालेगा। अगर फॉरेन कंटेंट पर टैक्स लगेगा तो इंडियन मूवीज और सीरीज के सब्सक्रिप्शन भी महंगे हो सकते हैं। अमेरिका में जो NRIs इंडियन कंटेंट देखते हैं वो सब्सक्रिप्शन लेने से पहले 2 बार सोचेंगे। रिपोर्ट्स कहती हैं कि बॉलीवुड की ओवरसीज कमाई का 20 से 30% हिस्सा अमेरिका से आता है और अगर अमेरिका की कमाई आधी रह गई तो बड़े बजट वाली फिल्मों को काफ़ी नुकसान होगा। छोटे प्रोडक्शन तो अमेरिका में रिलीज करना ही छोड़ देंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, ट्रंप की दूसरी पॉलिसीज भी बॉलीवुड को हिट कर रही हैं। H1B वीज़ा के जो नियम सख्त हुए हैं, अब कंपनियां अफोर्ड नहीं कर पाएंगी कि भारतीयों को नौकरी दें, तो कई NRI वापस इंडिया लौट आएंगे, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु में सेटल होंगे। ये लोग जो अमेरिका में रहकर बॉलीवुड की फिल्में देखते थे, अब इंडिया में सस्ते दरों पर उन फिल्मों को देखेंगे, यानी ओवरसीज कलेक्शन हिट होगा। इसके अलावा साउथ इंडियन सिनेमा का राइज भी हो रहा है। बॉलीवुड को दिक्कत हो रही है। साउथ फिल्म इंडस्ट्री ने बॉलीवुड को पीछे छोड़ना शुरू कर दिया है। साउथ की कांतारा ने तो बॉलीवुड की बड़ी बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़े। अब ट्रंप का टैरिफ ऊपर से बॉलीवुड के सामने अलग अलग चुनौतियां पहाड़ की तरह खड़ी हो गई हैं। और इस टैरिफ पर बॉलीवुड के रिएक्शन भी हम आपको बता देते हैं। देखिए, डायरेक्टर अनुराग बसु ने कहा कि ये टैरिफ जो है वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो सकता है अगर इंडिया भी हॉलीवुड पर ऐसा ही टैक्स लगा दे। बसु कहते हैं कि इससे इंडियन इंडस्ट्री को बूस्ट मिलेगा, लेकिन ज्यादातर फिल्म मेकर्स कहते हैं कि अभी इसके असर का अंदाजा लगाना जल्दबाजी होगी। इंडियन फिल्म मेकर्स मानते हैं कि अगर ये टैरिफ लागू हुआ तो यूएस में कमाई पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। करण जौहर जैसे फिल्म मेकर्स जिनकी फिल्में NRI कल्चर पर बेस्ड होती हैं, अब सोचेंगे कि हम क्या करें। शायद ज़्यादा फोकस अब उन्हें इंडियन मार्केट पर या नए मार्केट्स पर शिफ्ट करना पड़ेगा। जैसे चीन पहले से ही इंडियन फिल्मों का एक बड़ा मार्केट है, दंगल ने वहाँ का बड़ा रिकॉर्ड बनाया। लेकिन ट्रंप का असर अगर ग्लोबल ट्रेड वॉर शुरू कर दे तो वो भी खतरे में पड़ सकता है। आप सोचिए बॉलीवुड का फ्यूचर कितना खतरनाक है। ये इंडस्ट्री जो सालाना 2000 से ज़्यादा फिल्में बनाती है, भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ मैं, करोड़ों लोगों को रोजगार देती है, अब सिमट सकती है। थिएटर ओनर्स पहले से ही फूड एंड बेवरेजेस पर निर्भर हो गए क्योंकि टिकट से कमाई कम हो रही है। एक रिपोर्ट बताती है कि पिछले महीने थिएटर ऑडियंस 15% गिरी है। अब ओवरसीज मार्केट भी सिमटेगा तो फिल्मों का बजट कम होगा, स्टार्स की फीस घटेगी और क्रिएटिविटी पर असर होगा। लेकिन क्या यह बॉलीवुड का अंत है? एक्सपर्ट्स मानते हैं कि नहीं, हो सकता है एक नई शुरुआत हो। बॉलीवुड को अब लोकल स्टोरीज पर फोकस करना होगा, OTT को और मजबूत बनाना पड़ेगा और ग्लोबल पार्टनरशिप्स ढूंढनी पड़ेंगी अमेरिका के अलावा। ट्रंप का ऐलान एक वेकअप कॉल भी है। बॉलीवुड को अब मेक इन इंडिया जैसी फिल्मों को अपनाना होगा। ट्रंप का 100% टैरिफ बॉलीवुड को अंधेरे में धकेल रहा है, लेकिन उम्मीद की किरण भी है। अगर इंडियन गवर्नमेंट रेसिप्रोकल टैरिफ लगाए या डिप्लोमेटिक टॉक्स शुरू हों तो शायद थोड़ी राहत मिले, लेकिन फिलहाल बॉलीवुड के सामने सबसे बड़ी चुनौती है खुद के सर्वाइवल की। ये वो दौर है जहां बॉलीवुड को अपनी जड़ों से जुड़ना होगा, नई स्ट्रैटेजीज बनानी होंगी। दोस्तों, बॉलीवुड बहुत समय से फिल्मों में कहानी दिखाना भूल गया है। इनफैक्ट आज के लिरिक्स जो होते हैं लोग उनकी भी मजाक बनाते हैं और ज़्यादातर लोग पुराने गाने सुनते हैं, पुरानी फिल्में देखते हैं। बॉलीवुड भी पुरानी फिल्मों को रिलीज कर रहा है, यानी कहीं ना कहीं बॉलीवुड को अंदर ही अंदर इस बात का एहसास तो है कि अब वो दमखम नहीं रहा इस इंडस्ट्री में जो किसी ज़माने में हुआ करता था। और ऐसी कमज़ोर हालत में, ऐसी पतली हालत में जो ट्रंप का फैसला है, ये कमर तोड़ सकता है बॉलीवुड की। दोस्तों, इस पूरे मसले पर आप अपनी कोई ना कोई राय ज़रूर रखते होंगे। हम चाहेंगे कि आप अपनी बात खुलकर लिखें। क्या आपको लगता है कि ऐसा होने से बॉलीवुड अपनी कमर कसेगा, फिल्मों में सुधार लाएगा, दर्शकों का ख्याल रखेगा, या कुछ ऐसा कंटेंट लेकर आएगा जो कि कॉम्पिटिटिव मार्केट में उसे खड़ा रहने में मदद कर सके? मैं इंतजार कर रहा हूं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ने का। ये वो सारी बातें हैं जो हम अक्सर अपने चैनल पर करते हैं। आप जानते हैं बॉलीवुड से जुड़ी हर खबर हम आपको बताते हैं, लेकिन अब हमें आपके पार्टिसिपेशन का भी इंतजार है ताकि आप भी अपनी बात लिखें और हमें पता चले कि हमारे दर्शक इस स्थिति के बारे में क्या सोचते हैं।